ओमनी स्कूल के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माताजी, आपको प्रणाम करता हूँ। सूरी परिवार, दोनों भाई, हमारे माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, गोलू शुक्ला जी, गौरव रणदीवे जी, सावन सोनकर जी, इस अवसर पर आप सब पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आप सबको प्रणाम करता हूँ। विद्यालय परिवार में भगवान कृष्ण की श्रीनाथ जी की प्रतिमा का चित्र मुझे दिया है और सुंदर मंदिर भी बनाया है भगवान का। इंदौर में गीता भवन की भी शुरुआत अगर किसी से हुई है तो सूरी परिवार ने करके दिए। मुझे इस बात का आनंद है। हमारे लिए, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने भगवान कृष्ण के नाम पर भगवान की जो भगवत गीता, जो पवित्र ग्रंथ है, पूरे प्रदेश में गीता भवन बनाने का नगरीय निकाय में हमने निर्णय किया और उसको लागू भी कर रहे हैं। और ये इसलिए नहीं कि भगवान हमारे आराध्य हैं, भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्षों पे निगाह डालें तो उनके जीवन के वो कठिनाई भरे एक एक घटनाक्रम को याद करें तो सच्चे अर्थों में विद्यालय के विद्यार्थी काल में उसके दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में कोई कैसे धारण करता है। हमारे लिए थोड़ा सा एक कमज़ोर पक्ष है कि हम अपने बीच में से जिनने मानव जीवन धारण करके अवतारी पुरुष की तरह जन्म तो लिया पृथ्वी पे, और उनने पृथ्वी पे जन्म लेकर के अपने अवतारों से शिक्षा देने का प्रयास किया कि कष्ट कितने भी आ जाए लेकिन घबराना नहीं। कष्टों पर भगवान ने भी खुद ने चल करके कदम कदम पर हमारे लिए वो नए नए मापदंड, नए नए प्रकार की अग्नि परीक्षा से निकल करके उनने हमारे जीवन में विविध प्रकार के लक्ष्यों को निर्धारित किया है, जिससे हम सीखे, समझे, आगे बढ़े। ज्ञात इतिहास में 5000 साल पुराना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 5000 साल का, लेकिन 5000 साल पहले के भी समय के अंदर भगवान कृष्ण के जीवन की इतनी सारी बातें जुड़ी हुई है कि कोई अपने विद्यालय के मित्र को भी याद रखे। अब भगवान कहाँ द्वारकाधीश हो गए और कहाँ सुदामा से उनकी मित्रता मध्य प्रदेश में नारायण नामक धाम पे हुई। आप भी याद करना कभी अपने स्कूली जीवन के, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल के कोई मित्रों को, चेहरे बदल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, बाकी बातें याद ही नहीं रहती, लेकिन ये अपने उस स्कूल के मित्र को नहीं भूले। और वो भी दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर। एक विप्र ब्राह्मण गरीब जिसकी अपने कपड़े भी, बाकी व्यवस्था भी, और वो घर से पत्नी के ताने सुन के आए थे। याद करें कि जो घर में कष्ट होते हैं, बच्ची का विवाह करना, मकान के ठिकाने नहीं, बाकी चीज़ें कुछ है नहीं, और वो कहते कि मेरा मित्र वहाँ द्वारकाधीश हो गया, तो उन्होंने कहा कि अपने मित्र से ले आओ, कुछ मदद मांग लो। हम पूरी घटनाक्रम को याद करें, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन काम की बात इतनी है कि इतने कष्ट ताने सुनने के बाद अपने पास क्या था, मुट्ठी भर चावल ही थे, लेकर के द्वारका भगवान कृष्ण के पास जब सुदामा आते और सुदामा की हालत देख के भगवान द्रवित हो जाते हैं, उनके मन में भाव उमड़ते घुमड़ते। लेकिन हमारे लिए सीखने की बात क्या है, भगवान अपने दरबार में भी ले जाते हैं, अपने साथ उनको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, वो परेशान हो जाते कि मैं तो कुछ मदद मांगने आती है, मेरे को यहीं क्यों रोक रहा है। लेकिन जब कहते कि कन्हैया मेरे को जाना है, मेरे को किसी हालत में, तुम्हारी भाभी याद कर रही होगी, बच्चे परेशान हैं, मेरी हालत ऐसी है, मैं क्या करूं, मुझे जाना है,
कृष्ण भगवान उसको जाने नहीं देते, लगातार कहते हैं और रुको, एक आध महीना और रुको। ऐसे करते करते जब 6 महीने बाद उनने कहा मैं किसी हालत में अब नहीं रुकने वाला हूँ, मेरे को जाना ही है, भगवान कृष्ण ने फिर एक लीला रची। मनुष्य होने के नाते से उनकी जिस स्थिति में आए थे उसी स्थिति में विदा कर दिया। कोई चवन्नी छन्नी भी हाथ में नहीं रखी उनके। अब कल्पना करो कि सुदामा के मन पे क्या बीत रही होगी। उनने 56 पकवान खाए, झूले में झूले, पता नहीं कितने सुख वैभव देख लिए, लेकिन जब अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे तो वो सारी कहानी सुनाएंगे, जेबेगी की बात क्या। लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको वैसे ही विदा करा, और विदा करने के लिए भी ऐसे ही कपड़े, ऐसी व्यवस्था, लेकिन रथ वथ में बिठा के रवाना करा। और जले पे नमक वमक छिड़कने वाला काम हो गया, दिया लिया तो कुछ है नहीं, और नौकर चाकर साथ कर दिए। लेकिन ये भी हमारे लिए सीखने वाली बात है। जैसे वो कल्पना कर रहे थे कि मैं अपनी पत्नी से कैसे सामने आंखें मिलाऊंगा, मैं बच्चे का विवाह कैसे करूंगा, मेरे साथ कितना बड़ा ये गलत व्यवहार हो गया भगवान कृष्ण का, जो इतना धन संपन्न वैभव सब देख के आया, हाथ में कुछ दिए ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव से 10-15 किलोमीटर दूर जाते, नौकर चाकर उनको लेने आते और जाके देखते तो वो झोपड़ी से महल बन गया 3-4 महीने में, पूरा रोल ही बदल गया। तो ये सबक हमको दिया कि हमारे मित्र की भी मदद करो। गरीब मित्र भी हो तो उसकी निगाह नीची नहीं होना चाहिए, उसके हाथ में मत दो, पीठ पीछे पूरी मदद कर दो। ये भगवान कृष्ण ने संदेश हमको दिया। अपने जीवन में हमेशा परमात्मा ने कोई मौका दिया है, कुछ अच्छा कर सकते तो जरूर करो, और जरूर करने में अपने मित्रों वगैरह हो तो मित्रता के भाव को भी समझो। मित्र भाई बराबर होता है। तो आज के इस अवसर पर आपने ये सुंदर वार्षिकोत्सव का आयोजन रखा, इतने सारे लोगों को बिठा के रखा। मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, जल्दी जा रहा हूँ तो, लेकिन आपने नाम भी बहुत अच्छा रखा। ओमनी, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि चारों वेद अगर नहीं पढ़कर बोलना है तो केवल ओम बोल दो तो चारों वेद पकड़ लेते हैं, उसमें सारी बात आ जाती है। केवल ओम के अंदर चारों वेद का निचोड़ आ जाता है। और माँ का नाम निर्मल है तो निर्मल से पवित्र कोई धारा नहीं होती। हमारे यहाँ जैसे सुख और दुख, तो सुख और दुख से ऊपर कोई रहे तो सुख से ऊपर किसका बोलते हैं? आनंद। आनंद का मतलब सुख और दुख में दोनों को समान भाव से, जो सुख और दुख की धारा से ऊपर उड़ जाए, इसलिए सामान्य धारा। लेकिन सामान्य धारा में भी निर्मल, निर्मल किसको कहा जाता है? निर्मल का मतलब है जो केवल हवा पे जिंदा रहे, जो निवृत्ति के लिए भी नहीं जाए। इस संसार में बड़ा कठिन है ये, लेकिन निर्मल का मतलब ही है कि हमारे पास आज मेडिकल साइंस इस बात को जानता है कि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो 30 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, पानी नहीं पिएंगे तो 7 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा नहीं मिली तो 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। ये कोविड के समय सबको समझ में आ गया है कि हवा के बिना जीवन, ये हवा असली में भोजन है। 90% भोजन हमारा वायु से मिलता, प्राणवायु से मिलता, ऑक्सीजन से मिलता है। तो ऑक्सीजन में निर्मल का शब्द आता है, तो निर्मल उसी को कहते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः प्रणाम, आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।